हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं बाल विकास और शिक्षण शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे। सेट नंबर 3 है और 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। आने वाले एग्जाम में आपको सहायता जरूर मिलेगी। आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि कक्ष का वातावरण होना चाहिए, यानी जो कक्षा में पढ़ाते हैं उसका माहौल या परिवेश कैसा होना चाहिए। बिल्कुल शांत होना चाहिए या शोरगुल से भरा होना चाहिए, अनुशासन से पूर्ण होना चाहिए या मित्रतापूर्ण होना चाहिए। तो कक्ष का जो परिवेश या माहौल या वातावरण होना चाहिए मित्रतापूर्ण, यानी ऐसा परिवेश होना चाहिए जो हमेशा एक दूसरे के साथ दे सके, एक दूसरे का सहायता ले सके विद्यार्थी। ये नहीं कि पूरा शांत होने का मतलब कि बच्चे आपसे डरे हुए हैं। अगर शोरगुल से भरा हुआ है तो इसका मतलब कि पढ़ाई नहीं हो रही है, अध्यापन सही से नहीं हो रहा है। और अनुशासन, सिर्फ अनुशासन ही पूर्ण होना चाहिए, ऐसा बात नहीं होना चाहिए। इसलिए मित्रतापूर्ण होना चाहिए परिवेश। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दिया गया है बच्चे सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान हुए उस कार्य को किस प्रकार से कर रहे हैं, इसकी जानकारी इन्हें कार्य के समाप्ति होने के बाद देनी चाहिए या पश्चात देना चाहिए। या कार्य करते समय सतत रूप से दी जानी चाहिए, या कार्य के बीच में एक बार दी जानी चाहिए, या इसकी आवश्यकता नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा यानी बी, कार्य करते समय सतत रूप से दी जानी चाहिए, ताकि उनको पता चल सके कि वो कहाँ पे कैसे काम कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि परीक्षा में विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए, यानी परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछा जाना चाहिए, किस लेवल के, कैसा होना चाहिए। स्मृति और समझ पे आधारित होना चाहिए प्रश्न पत्र, या वस्तुनिष्ठ और विषयगत होना चाहिए, या समझ एवं अनुप्रयोग आधारित होना चाहिए, या केवल वस्तुनिष्ठ। तो आपको बतलाए थे जिसमें केवल लगा हो तो बिल्कुल गलत ही हो जाता है। और वस्तुनिष्ठ सिर्फ और विषयगत भी नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, तो समझ और अनुप्रयोग पे आधारित प्रश्न होना चाहिए परीक्षा पे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। परीक्षा में समझ और अनुप्रयोग पे आधारित ही प्रश्न पूछे जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 4 दिया गया है कि किस संशोधन के अनुसार शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया, यानी संविधान के किस संशोधन में शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया। 45वें संशोधन, 42वें या 44वें या 50वें। इसका राइट आंसर आपको बतलाना है, क्या होगा, यानी बी, 42वें संशोधन के अंतर्गत यानी शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। याद रखेंगे, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि इनमें से कौन सा शिक्षण सहायक सामग्री है, यानी शिक्षा देने यानी शिक्षण करने के समय आपको सहायता मिल सकता है, कौन सा है। श्यामपट्ट, रेडियो, चलचित्र और इनमें से सभी। तो इन सभी से आप शिक्षा यानी दे सकते हैं, अध्यापन कर सकते हैं, अध्ययन करा सकते हैं। तो यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑडियो विजुअल दोनों सामग्री इसमें उपलब्ध है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि इनमें से कौन सा श्रव्य शिक्षण सामग्री यानी सुनने योग्य कौन सा शिक्षण सामग्री है। इसमें से आपको चुनना है श्यामपट्ट, मॉडल, चार्ट्स या रेडियो। तो रेडियो इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेडियो है वो श्रव्य यानी शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आता है, बाकी सब दृश्य सामग्री यानी शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आते हैं, श्यामपट्ट, मॉडल और चार्ट्स। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है। यहाँ पे देखिए, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत स्पष्ट रूप से लिखा गया है, प्रकृति पे, पोषण पे, अनुकूलन पे या पाठ संशोधन पे। तो सामाजिक जो अधिगम का सिद्धांत है वो पोषण पे यानी बल देता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। शारीरिक यानी फिजिकल डेवलपमेंट को इफेक्ट यानी प्रभावित करने वाले कौन सा कारक है, आपको बतलाने हैं। वंशानुक्रम, वातावरण, खेल तथा व्यायाम या सभी। तो ये चारों हैं, यानी ये तीनों, वंशानुक्रम भी, वातावरण भी और खेल
एवं व्यायाम भी, एक्सरसाइज भी, ये सभी शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, सीखने के लिए आकलन। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है, अलग करने एवं रैंक देने की प्रयोजन के लिए किया जाता है, ग्रेड्स को पूरी तरह से महत्व देने पर बल देता है, या विशिष्ट होता है और अपने आप में की गई आकलन गतिविधि है। 9 का राइट आंसर क्या होगा? सीखने के लिए आकलन अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, कल्पना के विकास के लिए क्या आवश्यक है? ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, या कहानी सुनाना चाहिए, या रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए, ये उपरोक्त में से सभी क्रियाएं होनी चाहिए। इसका राइट आंसर होगा डी, यानी सभी क्रियाएं होनी चाहिए। ज्ञान इंद्रियों को भी प्रशिक्षित करना चाहिए, कहानी के माध्यम से भी आप कल्पना को विकसित कर सकते हैं, रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास के यानी पर ध्यान देकर भी किया जा सकता है। तो उपरोक्त में से सभी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है कि सीखे हुए ज्ञान कौशल विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को कहते हैं। प्रेरणा कहते हैं, सीखने में स्थानांतरण, या भग्नसा, या चिंता। तो इसका राइट आंसर होगा यानी बी, सीखने का स्थानांतरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है कि किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन, या उपरोक्त में से सभी। तो देखिए, किशोरावस्था में यानी प्रतिकूल पारिवारिक संबंध भी होता है, व्यवसाय की समस्या भी, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन, यानी उपरोक्त में से कहा जाए तो डी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सभी। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। दिया गया है एनसीएफ 2005 बल देता है, जो एनसीएफ 2005 है वो बल देता है किस चीज़ पे? करके सीखने पे, रटने पे, जहाँ भी रटने वाला ऑप्शन हो तो गलत हो जाता है, तो ये होगा ही नहीं। समस्या हल करने पे, या उपरोक्त में से सभी। तो देखिए, एक गलत है तो यहाँ तो उपरोक्त में से सभी तो होगा नहीं, तो बचा ए और सी। तो समस्या केवल समस्या हल करने पे नहीं, ये भी नहीं होगा, यानी करके सीखने का बहुत अच्छा तरीका माना जाता है। तो एनसीएफ 2005 भी इसी पे फोकस करता है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, आरटीआई एक्ट 2009 के अनुसार, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति माह कार्य घंटे हैं, यानी एक शिक्षक का प्रति सप्ताह कितना कार्य घंटे माना जाता है, होना चाहिए? 40, 42, 45 या 48? इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी सी, 45 घंटे होना चाहिए प्रति सप्ताह कार्य घंटा एक शिक्षक का, आरटीआई एक्ट 2009 के अनुसार, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 यानी 15 दिया गया है कि निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? यहाँ पे देखिए, कारण नहीं पूछा जा रहा है। सामान्य बुद्धि का अभाव, यहाँ पे अभाव होगा, शारीरिक दोष, विशिष्ट पिछड़ापन, या स्वस्थ वातावरण। तो इसका राइट आंसर आपको बतलाने हैं, यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, तो याद रखेंगे स्वस्थ वातावरण ये पिछड़ेपन का कारण नहीं है, बाकी सब पिछड़ेपन का कारण है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है? सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं, यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, याद रखेंगे। सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव होगा, उसके बाद सृजनशीलता, कुपोषित होने के अवसर नहीं मिलना, या रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, या विद्यालय में पक्षपातपूर्ण वातावरण का सामना करना। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया, 17 दिया गया, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी क्या होते हैं?
आश्रित चर होते हैं, स्वतंत्र होते हैं या मध्यस्थ चर होते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो उस शिक्षण प्रक्रिया में, अध्यापन प्रक्रिया में जो विद्यार्थी होते हैं वो आश्रित चर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, एक अच्छा विद्यालय वह है जहाँ पे क्या होना चाहिए, जो कड़ी प्रतियोगिता की भावना पर जोर देता है, या जहाँ प्रत्येक बालक खुशी का अनुभव करे, वह बिना एक दूसरे के सहयोग से व्यक्तिगत रूप से सीखे, या जो बालक की सामाजिक स्थितिकरण को समझे तथा कक्षा के वातावरण को प्रगतिशील एवं प्रेरणास्पद बनाए, या जो आदर्श उत्तरों को याद करने पे जो भी रटने वाला सवाल हो तो ऐसे ही गलत हो जाता है। तो बचा 3। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 18 का ऑप्शन नंबर सी, यानी जो बालक की सामाजिक स्तर को समझे और वातावरण को भी यानी प्रगतिशील बनाए। और यानी आप पहले ही वाले सवाल में हम लोग देखे थे कि यानी मैत्रीपूर्ण यानी मित्रतापूर्ण वातावरण होना चाहिए, तो ये भी होना चाहिए यानी प्रेरणास्पद। तो यही राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है कि विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी किशोरावस्था में सबसे अधिक विकास यानी बुद्धि का विकास होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है कि समावेशी विद्यालय योजना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, समानता की भावना का विकास, धनात्मक आत्मसम्मान का विकास, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में आत्महीनता की भावना का विकास, या विशेष बालकों के नैतिक आचरण को उठाना। तो इसका राइट आंसर होगा यानी सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में आत्महीनता की भावना का विकास। ये गलत है क्योंकि समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होगा कि सबको, जो भी डिसेबल या एबल चाइल्ड हो, विद्यार्थी हो, सबको एक साथ पढ़ाना है, नहीं यानी विशिष्ट जो छात्र या विद्यार्थी हैं उनको अलग नहीं भेजना है, एक ही साथ सबको मिलाकर पढ़ाना है। समावेशी शिक्षा का ये उद्देश्य है। तो इस प्रकार यह कथन गलत है कि विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी में आत्महीनता की भावना का विकास करना बिल्कुल गलत है। तो ये थे 20 प्रश्न। अगर वीडियो पसंद तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।